हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मालदीव को भारी पड़ी भारत और इजराइल के साथ दुश्मनी। अब लक्षद्वीप को लेकर नेतन्याहू ने कर दिया है सबसे बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, मालदीव को अब नेतन्याहू ने भी, यानी भारत के दोस्त नेतन्याहू ने चखाया है मजा। बताएंगे दोस्तों क्या फैसला लिया है नेतन्याहू ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में मालदीव की नेता ने मुइज्जू सरकार को घेरा है। दोस्तों इस बार दूसरी नेता ने घेरा है। ही नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने भी मालदीव को खरी खोटी सुनाई है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर किस पाकिस्तानी ने भारत का समर्थन किया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आतंकी पन्नू का भड़काऊ वीडियो, अमृतसर से अयोध्या तक हवाई अड्डों को बंद कराने की दे डाली है धमकी। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहाँ पर मालदीव के राष्ट्रपति का चीन में हुआ बहुत बड़ा अपमान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे चीन पहुंचने पर मालदीव के राष्ट्रपति ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कितना बड़ा अपमान हो जाएगा। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने भारत देश को और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ मालदीव को भारी पड़ी भारत और इजराइल के साथ दुश्मनी। लक्षद्वीप को लेकर नेतन्याहू ने किया बहुत बड़ा ऐलान। बता दें, मालदीव सरकार में युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उप मंत्री मरियम शिवना के पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद अब इजराइल भी भड़क गया है। मरियम ने पीएम मोदी का लक्षद्वीप जाने पर उन्हें जोकर और इजराइल की कठपुतली कह दिया था। जब इस अभद्र टिप्पणी का भारतीयों की ओर से जोरदार विरोध किया गया तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था, जैसा कि आपको हमने कल की खबर में बताया था। लेकिन दोस्तों, भारत के कड़े विरोध के बाद मालदीव की सरकार ने मरियम को निलंबित तक कर दिया है। अब इस पूरे विवाद में इजराइल भी खुलकर सामने आ गया है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो लक्षद्वीप में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला लिया है इजराइल ने लक्षद्वीप को लेकर। इजराइल से जोड़कर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के बाद भारत में इजराइल के दूतावास ने ट्वीट करके कहा कि हम केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। इजराइल इस प्रोजेक्ट को कल से ही शुरू करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र के अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं है, उनके लिए कुछ शानदार तस्वीरें पेश कर रहे हैं। तो वहीं इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर ने ट्वीट करके कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं लक्षद्वीप में छुट्टियां बिता सकूं। बता दें कि लक्षद्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा है और वहां पर मीठे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इजराइल को समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने में महारत हासिल है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे पहले मालदीव सरकार ने रविवार को अपने 3 मंत्रियों को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान उनके खिलाफ टिप्पणी करने के कारण निलंबित कर दिया। अब ऐसे में दोस्तों, इजराइल का अचानक से ये बड़ा फैसला, बड़ा बयान आना मालदीव को सबसे बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और पीएम मोदी के साथ इस अभद्र टिप्पणी के जवाब में इस इजरायली फैसले को देखा जा रहा है। यानी कि दोस्तों, इजराइल ने दिखा दिया है कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्के दोस्त थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, नेतन्याहू को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा। और क्या आप भी इजराइल के फैसले से खुश हैं, बताना मत भूलिएगा। अगर खुश हैं तो सामने लाइक का बटन है, सब के सब दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर, जहां पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में मालदीव की नेता ने मुइज्जू सरकार को घेरा और कह दिया है कि मैं इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थी। हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य है। व्यक्तिगत तौर पर मैं नस्लवाद की कड़ी निंदा करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री दुनिया मोमून ने इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए मालदीव की मुइज्जू सरकार को घेरने की कोशिश की दोस्तों, और कह दिया है कि पीएम मोदी पर मंत्री का यह बयान किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता, उनको माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से पीएम मोदी को जोकर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, माफी से काम नहीं चलने वाला, सजा तो मिलनी चाहिए। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इतना ही नहीं, मालदीव ना भूले भारत का एहसान। तख्ता पलट से भारत ने बचाया है मालदीव को, जरूरत पड़ने पर पिलाया है मालदीव को पानी। ये बात दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि भारत के दुश्मन देश के एक्सपर्ट ने कही है, यानी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ही मालदीव को भारत के समर्थन में खरी खोटी सुना दिया है। बता दें कि मालदीव और भारत के बीच चल रही तनातनी पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत कुछ भी करे उस पर सबसे ज्यादा निगाह पाकिस्तान रखता है। पाकिस्तान के लोगों ने अब मालदीव को सुना दिया है। पाकिस्तान के रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने जब लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मालदीव भारत से पंगा ले ही नहीं सकता, उसकी अर्थव्यवस्था भारत से
चलती है उसकी मदद में भारत रहता है। लोगों ने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ जब भी कोई बाहरी बोलता है तो पूरा इंडिया एक साथ आकर उसको जवाब देता है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने मालदीव को खरी खोटी सुनाई है। साजिद तरार ने कहा, मुझे नहीं समझ आता कि इन 3 बच्चों को मंत्रालय किसने दे दिया। इन लोगों ने राष्ट्रपति मुइज्जू की गुड बुक में आने के लिए ऐसे बयान दिए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का लक्षद्वीप जाने पर मजाक बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया। देश की विदेश नीति के लिए एक मुद्दा बन गया है, माफी मांगी जा रही है। जी हाँ, साजिद तरार ने मालदीव को आईना दिखा दिया है। उन्होंने बताया कि मालदीव को हमेशा समस्या में भारत ही मदद करता रहा है। तरार ने कहा कि 1988 में तख्ता पलट होने वाला था जिसे भारतीय नेवी ने रोका था। वही एक बार पानी की कमी हो गई थी जिस पर भारत ने अपने जहाजों से पानी भेजा था। उन्होंने मुइज्जू के मालदीव से सेना निकालने के दावे की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि मुइज्जू कहते हैं कि भारत अपनी सेना ले जाए, वहाँ कौन सी आर्मी है, वहाँ हेलीकॉप्टर के पायलट बैठे हैं। जी हाँ, अब ऐसे में साजिद तरार ने दोस्तों एक एक बात मालदीव को बताई है कि भारत ने कितना बड़ा तुम पर एहसान किया है, तुम चाह कर भी वो नहीं चुका सकते। इसीलिए भारत के साथ जो तुमने पंगा लिया है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल साजिद तरार को भी आप लोग इस अच्छी बात के लिए थैंक यू जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आतंकी पन्नू का भड़काऊ वीडियो, अमृतसर से अयोध्या तक हवाई अड्डों को बंद कराने की धमकी। जी हां दोस्तों, खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एक बार फिर से भड़काऊ वीडियो जारी करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। पन्नू ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ विशेष को भड़काने का प्रयास किया। उसने 22 जनवरी से पहले अमृतसर से लेकर अयोध्या तक के हवाई अड्डों को बंद करने की भी धमकी दी है। पन्नू ने सोमवार को जारी भड़काऊ संदेश वीडियो में विशेष समुदाय को कहा है कि आप भारत से अलग एक देश उर्दिस्तान बनाए। वीडियो में कहा गया है कि इस कार्यक्रम का विरोध करें। खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का यह वीडियो उस समय सामने आया है जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल होने वाले हैं। हाल ही में शुरू हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब तक 40 से अधिक अनुरोध आ चुके हैं। ये अनुरोध मेगा आयोजन के दौरान चार्टर्ड प्लेन उतारने के लिए मिले हैं। पन्नू ने पिछले हफ्ते भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 12 मार्च से निशाना बनाकर भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। अब ऐसे में दोस्तों आतंकी पन्नू ने न जाने कितनी सारी धमकियां दी होंगी और सारी की सारी धमकियां ना बन के गीदड़ भभकी निकल कर सामने आई है। क्या आप इस धमकी को भी गीदड़ भभकी मानेंगे? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और क्या सुझाव देना चाहेंगे आतंकी पन्नू को बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चले, जहां बीजेपी के गढ़ में फारूक अब्दुल्ला ने की रैली। कहा, अगर हमें पाकिस्तान जाना ही होता तो 1947 में ही पाकिस्तान चले गए होते। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले जम्मू के नगरकोटा विधानसभा क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी रैली की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इतनी ठंड और धुंध में आप लोग आए हैं। मैं जवाब देता हूं, जो लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं है वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है और आतंकवादियों से मिले हुए हैं। उन्होंने कभी आपको यह नहीं बताया कि हमारे 1500 मंत्री, स्पीकर, विधायक और कार्यकर्ता मारे गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भूल जाते हैं कि जब विधानसभा पर हमला हुआ था तो फारूक अब्दुल्ला कहां थे? भगवान ने मुझे बचाना था क्योंकि 5 मिनट पहले ही मुझे गवर्नर ने बुला लिया था और इस हमले में 40 लोग मारे गए थे। हम लोग हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम 1947 में चले जाते, हमें कोई नहीं रोक सकता था। जी हाँ, साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने 370 को याद कर कहा कि 370 हमने नहीं बनाया था, ये महाराज जम्मू कश्मीर हरि सिंह ने बनाया था। उन्होंने ये 370 क्यों लगाया था? उस समय ना हिंदुस्तान था और ना पाकिस्तान था। उन्होंने ये कानून इसलिए लगाया था ताकि लोग बाहर से आकर यहाँ ना बसे और यहाँ के लोगों की जमीन और नौकरियां ना खा लें। उन्होंने यहाँ की नौकरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए रखी थी। जम्मू वालों ने 370 हटाने पर बहुत ढोल बजाए। आज उन्हें पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। आज कहाँ है जम्मू के लिए नौकरियां? एक नौकरी निकली और वो भी केरल से आकर यहाँ बस गया। क्या यहाँ के लोग अब बाहर से आएंगे? यहाँ के पुलिस के लोग बाहर से आएंगे? क्या हमारे लोग इतने गधे हैं कि वो आईजी और डीजी नहीं बन सकते? यानी कि दोस्तों एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई है फारूक अब्दुल्ला के द्वारा। अब ऐसे में जिस प्रकार से ये कहते हैं कि ये भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे और पाकिस्तान भगना होता तो 1947 में ही जा चुके होते। लेकिन दोस्तों अगर वाकई में ऐसा है तो पाकिस्तान को लेकर ये बयान क्यों देते रहते हैं? क्या इसका जवाब है इनके पास? बताइएगा जरूर, क्योंकि जिसको भारतीय सेनाओं के खोने का गम होगा, जो भारतीय होगा वाकई में, वो कभी भी पाकिस्तान से दोस्ती की बात तो कर ही नहीं सकता। मानते हैं कि इस बात को? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां हिंदुओं के लिए सेलिब्रेशन का मौका। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले न्यूयॉर्क के मेयर। माता की चौकी में भी पहुंचे। बता दें अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत के अलावा दुनिया भर में रह रहे हिंदुओं में खुशी का माहौल है। इसको लेकर न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि यह हिंदुओं के लिए सेलिब्रेशन की वजह है। एडम्स ने कहा कि भारत के ही हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि साउथ एशियन और कैरिबियन देशों के हिंदू समुदाय के लिए भी खुशी का माहौल है, खुशी का एक मौका है और अपनी आध्यात्मिकता के लिए एक अवसर है। न्यूयॉर्क के ही गीता मंदिर में आयोजित माता की चौकी में वो पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का बनना बेहद अहम है। एडम्स ने कहा कि
हमारे पास यहाँ न्यूयॉर्क में भारतीयों की बड़ी आबादी है। यहाँ राम मंदिर का खुलना हिंदुओं के लिए सेलिब्रेशन का एक मौका है और उनकी आध्यात्मिकता के लिए लिहाज से अहम है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने निकला सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय श्री राम।